विवेयर ऑफ चीटर्स, धोखेबाजों से सावधान रहें। वंस एक बार देयर लिव्ड अ क्रेन ऑन द बैंक ऑफ अ पॉन्ड। एक क्रेन यानी कि पक्षी है एक तरह का, ये जिसे हिंदी में सार्स कहा जाता है। सार्स पक्षी एक तालाब के किनारे रहता था। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ फिशेस, और वह तालाब है जो वो मछलियों से भरा हुआ था। द क्रेन यूज टू कैच 3 or 4 फिशेस एवरी डे एंड एन्जॉयड इट्स मील। और सार्स एक दिन में 3 से 4 मछलियाँ पकड़ लेता था और अपना भोजन है वहीं एंजॉय करता था। द फिशेज इन द पॉन्ड वर अफ्रेड ऑफ द क्रेन, और जो पॉन्ड में फिशेज थी वो क्रेन से बहुत ज़्यादा डरती थी। वाइल द फिशेज वर वरीड अबाउट देयर फेट, जब जो मछलियाँ हैं वो अपने भाग्य को लेकर चिंतित थी। फेट यानी कि भाग्य। द कनिंग, कनिंग यानी कि दुष्ट या चालाक। क्रेन एंजॉयड इट्स लाइफ हैप्पीली, और जो वो दुष्ट क्रेन था, सार्स था, वो अपनी ज़िंदगी को बड़ी खुशी से व्यतीत कर रहा था। 1 year there was no rain on that land, एक साल वहाँ कोई बारिश नहीं हुई उस धरती पर, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव हीट एंड द एब्सेंस ऑफ रेन। बहुत ही ज़्यादा गर्मी और बारिश ना होने की वजह से ऑल द वेल्स, ponds एंड रिवर्स बिगेन टू ड्राई अप, सभी कुएं, तालाब और नदियाँ सूख रही थी। As the water level of the pond went down, the fishes found it difficult to live in it. जैसे ही उस तालाब का जो पानी का स्तर है वो नीचे जाने लगा, उस तालाब में पानी कम होने लगा, तो मछलियों को अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा लगा। Realizing this fact, an idea struck the crane's mind, और इस सच्चाई को देखते हुए क्रेन के सार्स के माइंड में एक आइडिया आया। One morning, the fishes saw the crane meditating on one leg. एक सुबह मछलियों ने उस क्रेन को मेडिटेट करते हुए देखा, एक टांग पर खड़े होकर मेडिटेट करते हुए, ध्यान लगाते हुए देखा। इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर द फिशेस, और इसे देख कर जो मछलियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुई। दे आस्क्ड इट द रीज़न, और उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। एट फर्स्ट, पहले इट वॉज नॉट रेडी टू आंसर, पहले तो वह जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। बट वेन द फिशेज आस्क्ड अगेन, पर जब मछलियों ने दोबारा पूछा, इट सैड, इसने कहा, आई एम वरीड अबाउट आवर फ्यूचर, मुझे अपने भविष्य की चिंता है। इफ़ इट डजेंट रेन वी ऑल विल डाई, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सभी मारे जाएंगे। सो इसलिए आई वॉन्ट टू फास्ट एंड स्पेंड माई रेस्ट ऑफ टाइम इन मेडिटेशन एंड प्रेयर, तो इसलिए कहता है कि मैं फास्ट रख रहा हूँ, कि फास्ट यानी कि व्रत रख रहा हूँ, और बाकी जो अपनी ज़िंदगी है वो मेडिटेट, ध्यान लगाकर और प्रेयर करते हुए, प्रार्थना करते हुए व्यतीत करूँगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, गॉड विल बी मर्सीफुल एंड शावर हिज ब्लेसिंग्स अपॉन अस, जो गॉड है वो उन्हें कुछ दया आएगी और वो हम सबको आशीर्वाद देंगे। दस वी विल बी सेव्ड, इस तरह से हम सभी बच जाएंगे। सो आई एम प्रेइंग टू गॉड, इसलिए मैं जो परमात्मा है उससे प्रार्थना कर रहा हूँ। द पुअर फिशेस बिलीव द क्रेन, अब जो बेचारी मछलियाँ हैं उन्होंने सार्स पर विश्वास कर लिया। दे एक्सेप्टेड इट टू बी देयर फ्रेंड, और उन्होंने ये मान लिया कि वह उनका दोस्त है। दे फॉरगॉट एवरीथिंग दैट इट हैड डन अगेंस्ट देम, और वो सभी कुछ भूल गई जो उस सार्स ने उनके साथ किया था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, द क्रेन टोल्ड देम अबाउट अ न्यू आइडिया, क्रेन ने उन्हें एक नए विचार के बारे में बताया। इट इन्फॉर्म्ड देम अबाउट अ न्यू पॉन्ड, इसने उन्हें एक नए तालाब के बारे में बताया। फुल ऑफ वाटर अ लिटिल अवे फ्रॉम देयर, जो पानी से भरा हुआ था और जहाँ से कुछ ही दूरी पर था। इट सजेस्टेड देम टू लिव इन दैट पॉन्ड, और इसने उन्हें सुझाव दिया कि वह उस तालाब में रहें। बट द फिशेज आस्क्ड, पर मछलियों ने पूछा, वाई डू नॉट यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी विल डाई एज सुन एज वी गेट आउट ऑफ वाटर, कि तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि जैसे ही हम जो पानी से बाहर निकलेंगे हम मर जाएंगे। वाटर इज़ आर लाइफ, पानी हमारी ज़िंदगी है। क्रेन कन्विंस दैम दैट दे विल डाई एज द न्यू पॉन्ड इज़ क्वाइट नियर, क्रेन है उन्हें मना लेता है कि वह नहीं मरेंगी क्योंकि जो नया तालाब है वो नज़दीक ही है। दे बिलीव्ड इट्स वर्ड्स, और उन्होंने उसकी बातों का विश्वास कर लिया। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, और अगले दिन, इट टुक 1 फिश ईच फ्रॉम द
पॉन्ड एंड फ्लू टुवर्ड्स द न्यू पॉन्ड। और अगले दिन से लगातार उसने क्या किया, वो रोज़ एक मछली को लेकर जाता था उस पॉन्ड में से और नए पॉन्ड की तरफ है जो वो उड़ना शुरू कर देता था। बट द कनिंग क्रेन डिडंट गो टू द पॉन्ड, पर जो वो दुष्ट सार्स था वो तालाब की तरफ नहीं जाता था। इंस्टेड इट वेंट एट द टॉप ऑफ अ हाई रॉक, इसकी बजाय वो एक ऊंची चट्टान के टॉप पर जाता था। देयर इट किल द फिश, और वहाँ वो उस मछली को मार देता था। एंड एट वन आफ्टर अनदर, और ऐसे ही वो एक के बाद एक मछली को मारकर खाता रहा। दस इस तरह इट एन्जॉयड इट्स लाइफ, वे अपनी जो ज़िंदगी है उसे एन्जॉय कर रहा था। वन डे, एक दिन, अ क्रैब सॉ द क्रेन कैरिंग द फिश टूवर्ड्स अनदर प्लेस। एक दिन जो एक केकड़ा है उसने देखा कि सार्स है जो मछली को लेकर दूसरी जगह जा रहा है। इट आस्क्ड द क्रेन, तो इसने क्रेन से पूछा, वाई आर यू कैरिंग ओनली द फिशेस, कि तुम सिर्फ फिशेस को क्यों लेकर जा रहे हो। आंट वी योर फ्रेंड्स, क्या हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। सेव अस ऑल्सो, हमें भी बचाओ। सीइंग द क्रैब द क्रेन wanted टू टेस्ट इट ऑल्सो, और क्रैब को देखकर, केकड़े को देखकर क्रेन के दिल में आया कि उसे उस क्रैब को भी टेस्ट करना चाहिए, खाकर देखना चाहिए। सो इट अग्री टू कैरी द क्रैब, इसलिए वह मान गया कि वो केकड़े को भी ले चलेगा। कैरिंग द क्रैब द क्रेन फ्लू हाई टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द रॉक, और जब वो केकड़े को लेकर जा रहा था तब वो क्या है, रॉक की तरफ जाना शुरू कर देता है। सीइंग द रॉकी हिल्स, और उन पहाड़ियों को देखकर द क्रैब डाउटेड द मोटिव ऑफ द क्रेन, अब जो केकड़ा है उसे क्रेन की जो उद्देश्य था उस पर शक होना शुरू हो गया। टू इट्स सरप्राइज इट सॉ द बोन्स ऑफ फिशेज ऑन द रॉक, और हैरानी की बात ये थी कि उसने देखा उस चट्टान पर जो मछलियाँ हैं उनकी हड्डियाँ पड़ी हुई थी। ही अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द न्यू पॉन्ड, अब उसे समझ चल गया था कि नए तालाब का क्या मतलब है। जस्ट देन, तभी इट कॉट होल्ड ऑफ द नेक ऑफ द क्रेन विद इट्स क्लॉज, तभी इसने क्रैब ने जो वो सार्स की गर्दन को अपने पंजों से जकड़ लिया। इट प्रेस्ड हार्ड एंड किल्ड द क्रेन, और उसने इतनी ज़ोर से जकड़ा कि उस क्रेन को मार डाला। द क्रेन फेल ऑन द रोक एंड डाइड, और वो सार्स है जो वो उस चट्टान पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। देन द क्रैब रीच द पॉन्ड, और तभी जो क्रैब है वो उस तालाब में पहुंचा। एंड टोल्ड द फिशेस द फैक्ट, और फिशेस को सच्चाई के बारे में बताया। द फिशेस थैंक द ब्रेव क्रैब, और सारी जो मछलियाँ हैं उन्होंने उस ब्रेव क्रैब, एक बहादुर जो केकड़ा था, उसका धन्यवाद किया।